बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 का पार्ट नंबर 2, टाइप्स ऑफ मिनरल यानी मिनरल के किस्म। सबसे पहला आता है आयरन। आयरन किस चीज़ में मिलता है? हमें एक मिलता है लिवर में, दूसरा डार्क ग्रीन वेजिटेबल में, तीसरा ड्राई फ्रूट और फिश वगैरह में मिलता है। अब इसका फंक्शन होता है आयरन मेक्स आरबीसी। आयरन आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स बनाने में मदद करता है। और दूसरा फंक्शन होता है इसका ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, यानी हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन होती है उसे ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है आयरन का। अब इसकी डिफिशियंसी पढ़ते हैं, यानी आयरन की कमी। आयरन की कमी अगर हो जाए तो उसे हम कहते हैं अनीमिया। अनीमिया का मतलब होता है लेक ऑफ ब्लड, ब्लड की कमी। जब आयरन हमारी बॉडी में कम होगा तो समझो कि हमारी बॉडी में ब्लड भी कम हो जाएगा। अब दूसरे नंबर पे आ जाता है कैल्शियम। कैल्शियम हमें मिलता है मिल्क में, एग में, डार्क ग्रीन वेजिटेबल में, फिश वगैरह में मिलता है। कैल्शियम असेंशियल फॉर बिल्डिंग बोन्स एंड टीथ। अब ये हमारे जो बोन्स हैं या टीथ वगैरह हैं उनको मजबूत करने का काम किसका होता है? कैल्शियम का होता है। डिफिशियंसी, अब अगर बात करें कैल्शियम की कमी की तो उसमें क्या हो जाता है? रिकेट्स। ये एक ऐसी बीमारी कहें या एबनॉर्मलिटी कहें जिसमें जो बोन्स होते हैं ना, एक तो वीक हो जाते हैं और दूसरे सॉफ्ट हो जाते हैं, यानी कमज़ोर भी हो जाते हैं और नरम भी हो जाते हैं। तीसरे नंबर पे आता है कॉपर। कॉपर मिलता कहाँ पर है? एक गंदम में यानी वीट में, गंदम में, बनाना में, पीज में। पीज हम कहते हैं मटर को, मटर में, लिवर वगैरह वगैरह में, ठीक है। अब कॉपर का फंक्शन क्या है? बिल्ड आरबीसीज। आरबीसीज की आरबी आरबीसीज बनाने में मदद करता है। एंड आल्सो बिल्ड बोन्स, और उसके साथ जो बोन्स होते हैं उनको भी बनाने में मदद करवाता है। यानी ये हमारे आरबीसीज भी बढ़ाने में मदद करता है और जो बोन्स हैं उनको भी मजबूत करता है। अब इसकी कॉपर की डेफिशिएंसी देखें तो एक होता है एनीमिया, यानी खून की कमी की वजह अगर कॉपर कम हो जाएगा तो खून की कमी हो जाएगी और दूसरा किडनी के प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। नंबर चौथे पे आता है मैग्नीशियम। ये किस चीज़ में मिलता है? एक आलमंड यानी बादामों में, कॉर्न मकई, फ्रूट और वेजिटेबल उनमें हमें उनमें पाया जाता है। इसके फंक्शन मैग्नीशियम के इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग बोन्स एंड इन मेटाबॉलिक प्रोसेस। एक तो हमारे बोन्स को मजबूत करता है मैग्नीशियम, और दूसरा मेटाबॉलिक प्रोसेस। हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के केमिकल रिएक्शन होते हैं और ये जो प्रोसेस होता है उनमें हेल्प कौन करवाता है? मैग्नीशियम। चौथे नंबर पे आ जाता है सोडियम। सोडियम का पहले फंक्शन है सोडियम मेंटेन वाटर बैलेंस, ब्लड प्रेशर कंट्रोल एंड सपोर्ट मसल फंक्शन। एक तो हमारी बॉडी का जो वाटर होता है उसे बैलेंस में रखता है सोडियम, दूसरा हमारा ब्लड प्रेशर जो है उसे मेंटेन करता है यानी कंट्रोल करता है, और जो हमारा जो मास है उसका जो फंक्शन होते हैं उनको भी सपोर्ट कौन देता है? सोडियम ही देता है। अब ये सोडियम कौन सी चीज़ों में पाया जाता है? मीट्स यानी गोश्त में, साल्ट में भी हमें सोडियम मिलता है, फ्रूट एंड वेजिटेबल यानी इन सब में हमें सोडियम मिलता है। अब इसकी कमी देखें, डिफिशियंसी देखें सोडियम की। एक वीकनेस, कमज़ोरी, दूसरा टायर्डनेस यानी थकावट होती है, और तीसरा होता है कन्फ्यूज़न यानी घबराहट होती है। सोडियम की कमी से एक हमें वीकनेस महसूस होती है, दूसरी टायर्डनेस और तीसरी कन्फ्यूजन यानी कमज़ोरी, थकावट और घबराहट। ये किसकी सिम्टम्स हैं? ये सोडियम की कमी की वजह से ये चीज़ें होती हैं। नंबर 6 पे आ जाता है आयोडीन। ये हमें ऑनियन में मिलता है, सी फूड जैसे फिश वगैरह हो गई उनमें भी हमें आयोडीन मिलता है, और आयोडीन हमें साल्ट साल्ट जो होता है उसमें से भी आयोडीन मिलता है। अब आयोडीन का फंक्शन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन्स दैट रिक्वायर टू प्रोड्यूस एनर्जी। एक ऐसे हार्मोन बनाता है जो हमारी एनर्जी को प्रोड्यूस पैदा करने में मदद देते हैं। और उसकी कमी देखें अगर तो मेंटल रिटार्डेशन इन चाइल्ड। ये जो थके थके दिमाग के बच्चे होते हैं ना, जो पढ़ने में लेजी होते हैं या बोलने में अ, सुस्त होते हैं, ये सारा क्या काम होता है? किसके वजह से होते हैं? ये आयोडीन की वजह से होते हैं। जो बहुत सुस्त हों या चालाक नहीं हों, यानी मेंटल डेवलपमेंट से दिमागी उनकी क्या होता है? दिमागी थकावट की वजह ये किसकी वजह से होती है? ये आयोडीन की वजह से होती है। उम्मीद करते हैं कि चैप्टर नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 आपको समझ में आया होगा।